महाराष्ट्र के विधानमंडल मानसून सत्र का अधिवेशन जो है 30 जून से शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर कर ली गई हैं। इस समय विधान भवन में मैं खड़ा हूं। आप देख रहे होंगे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर मंत्रियों के आने जाने को लेकर के वहाँ पर तिरपाल भी लगा दिए गए हैं। विधानमंडल की अगर आगे की बात करें तो वहाँ पर मीडिया सेंटर भी बना दिया गया है और जो नेता आते हैं, जो विधायक आते हैं, जो मंत्री आते हैं, उनके आने जाने के लिए विशेष व्यवस्था भी मुख्य द्वार पर कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात जो है यहाँ पे कर दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की अगर हम बात करें तो वो भी आप देख रहे होंगे कि लगा दिए गए हैं ताकि आने जाने वालों पर पैनी नज़र रखी जाए। विधानमंडल मानसून सत्र अधिवेशन 30 जून से शुरू होगा, जबकि इस अधिवेशन का सत्रावसान 18 जुलाई को होगा। मानसून अधिवेशन के 19 दिन की अवधि में 15 दिन का कामकाज होगा, जबकि शनिवार और रविवार होने के चलते 4 दिन का अवकाश रहेगा। गुरुवार को विधानमंडल के दोनों सदनों के कामकाज सलाहकार समिति की अलग अलग बैठकें भी होगी और विधान भवन में आयोजित बैठक में विधान परिषद के सभापति राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषद उप सभापति नीलम गोल्डे और राज्य के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल, शिवसेना उद्धव विधायक भास्कर जाधव, कांग्रेस विधायक नितिन राउत और राकपा शरद पवार विधायक जितेंद्र आव्हाड और कांग्रेस विधायक अमीन पटेल समेत अन्य विधायक और अफसर मौजूद थे। और इस बैठक में मानसून सत्र की अवधि और सदन के कामकाज को लेकर के जो है फैसला किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधान भवन देखा जाए तो यहाँ पे जो अधिवेशन चलने वाला है, जो कि 15 दिन कामकाज होगा, उसमें महाराष्ट्र की तमाम जो है विकास कार्यों को लेकर के क्या गति दी जाती है वह देखने की बात होगी। वैसे किसानों के मुद्दों को लेकर के भी पहले से बहुत सारी घोषणाएं की जा चुकी हैं, उस पर भी बहस होने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पर देखा जाए कि विदेशी निवेश को लेकर के क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसको भी दर्शाए जाने की बात कही जा रही है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि विधान सत्र का अधिवेशन जो है 30 जून से जो शुरू होने जा रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सामने आएंगी और सरकार जो है अपने जो देखा जाए 6 महीने का कार्यकाल जो पूरा हुआ है, उसे भी दर्शाया जाएगा कि आखिरकार 6 महीने में क्या क्या कार्य सरकार यानी महायुति की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इस अधिवेशन के बीच में ही देखा जाए तो निकाय चुनाव जो स्थानीय है वह उसकी भी घोषणा हो चुकी है और लेकिन तारीख अभी तय नहीं की गई है कि तब कब तक वह चुनाव होंगे। वहीं महानगर पालिका की चुनाव की अगर हम बात करें तो उसे लेकर के हर राजनीतिक दल जो है कहीं न कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटा है और उस बीच में जिस तरह से यहाँ पे अधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है, देखने की बात यह होगी कि जो महाविकास अघाड़ी है उनमें समन्वय किस तरह का रहता है। रही बात कि महायुति की, तो वह अपने पक्ष को लेकर के चुनाव जो है लड़ने की बात कहे हैं और जो निकाय चुनाव होंगे या महानगर पालिका चुनाव होगा उसमें सभी लोग मिल के लड़ेंगे चुनाव, यह बात कही गई है। लेकिन महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उस पर कोई मोहर नहीं लगा है। तो ये सारी राजनीतिक घटनाओं पर जो है यहाँ पे चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन 6 महीने में सरकार क्या क्या कार्य की है उसे ज़रूर बताएगी। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।